जिन्होंने शलवार पहन ली, जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के लिए मजहब बदल लिया, जिन्होंने जजिया देने के लिए अपना मजहब बदल लिया, उन लोगों से तो मुझे शिकायत नहीं है। एक आदमी है दिल्ली के अंदर और एक बहुत पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। उस मस्जिद के इमाम का नाम है अहमद बुखारी, उसके पिताजी का नाम था सैयद बुखारी। उस दौर से मैं देख रहा हूं, किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि अगर उस मस्जिद के बिजली का बिल 2 करोड़ रुपए है तो ले ले। उस मस्जिद का इमाम जो पिछले 70 सालों से फतवा जारी करता था, इसको वोट दो, इसको वोट मत दो, वहीं से हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासत चलती थी। उसी इमाम के ऊपर जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सुपर कांग्रेसियों की सरकार थी, उसके ऊपर कुल मिला के 65 एफआईआर हैं। 5 एफआईआर में उसका वारंट है, अरेस्ट वारंट है उसमें। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि समाज की खामोशी, आपकी जानकारी का अभाव और आपके बीच में से निकल के जज बनने वाले, डीआईजी बनने वाले, ये तमाम सारे लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया हुआ है। उस 5 नॉन अवेलेबल वारंट के बारे में जब सुनवाई हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 घंटे की सुनवाई के बाद यह ऑर्डर किया कि 24 घंटे में इस आदमी को अरेस्ट किया जाए। आपको सुन के ताज्जुब होगा, दिल्ली पुलिस बहुत तेज तर्रार है, दिल्ली में है, हाईली इक्विप्ड है, हाईली सेंसिटिव है। दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया वहां की राज्य सरकार ने, और उस वक्त की जो मोहतरमा थी अब वो नहीं रही, चली गई। दिल्ली पुलिस ने अपना एफिडेविट दिया है। जरा सोचिए तो, कभी कभी ऐसा लगता है कि सूरज को जुगनू डरा रहा है। अपना एफिडेविट दिया दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में कि अगर हमने इसकी गिरफ्तारी कर ली तो दंगा भड़क जाएगा। आज उस घटना को 7-8 साल हो गए। मैं दिल्ली में 25-30 साल से हूं, चीजों को बहुत पास से देखता हूं। आज तक, खत्म करने वाला हूं, बेफिक्र रहें, आज तक दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। और उसके बाद हाई कोर्ट ने पूछा नहीं कि इस देश का एक आदमी जो इमाम की शक्ल में माना हुआ गुंडा है, जिसके ऊपर 65 एफआईआर है, 5 नॉन अवेलेबल हैं, वो किसी पार्टी के लोगों ने उस पर धाराएं नहीं लगाई हैं, कोई एफआईआर किसी ऐसी नहीं हुई, लेकिन विधि विधान के साथ होने के बावजूद भी इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की हाई कोर्ट और इस देश की पुलिस एक गुंडे के सामने बौनी बनी हुई है। आप चाहते हैं इस तरीके की मिसालों से इस देश के युवा का मनोबल बढ़ेगा? क्या इस देश के युवा इसी किस्म से नहीं डराएंगे? क्या इस देश में युवा यह बनने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो कानून का पालन करता है उसकी आप गर्दन दबा देते हैं, और जो कानून की धज्जियां उड़ाता है उसे आप अरेस्ट नहीं कर पाते हैं? किस मुंह से आप इस देश के अंदर बराबरी की बात करते हैं भाई? लिहाजा समय का अभाव है। मैं पहली बार किसी ऐसे फंक्शन में आया हूं कि जब तक हम दिल्ली में थे, बंगाल में थे, तो जो शिवाजी के बारे में शौर्य गाथाएं हम सब ने सुनी है, शायद हमें यह बोध भी नहीं होता कि शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे या वो मराठा थे। शिवाजी थे, इतना ही काफी था पूरे देश के लिए। और शिवाजी का जब जब नाम लिया गया उत्तर भारत में, किसी ने उनके साथ ये नहीं जोड़ा कि वो मराठों के नेता थे या मराठों के बादशाह थे, किसी ने नहीं जोड़ा। इसलिए इतिहास की भूलों को किताबों में अगर है, और ये इस देश को सुपर सेकुलर बनने का शौक हो गया है, तो ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए जिसमें मेजॉरिटी का आदमी मरे और माइनॉरिटी का मरे तो दोनों में फर्क किया जाता हो। एक को खुलेआम नंगा नाच करने की छूट हो क्योंकि वो माइनॉरिटी है, और एक आदमी मर भी जाए तो उससे कहा जाए तुम्हें रोना नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो इस देश में एक उपराष्ट्रपति भी है जो मेरे ही यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी था, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था, ईरान के अंदर एम्बेसडर भी था।
उसकी मक्कारी देखिए। 10 साल तक इस देश के संवैधानिक पद पे रहा और जिस दिन उतरा उसने पहला स्टेटमेंट दिया कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित हैं। उसके बयान में, पंचर जोड़ने वाले के बयान में, और जावेद अख्तर जो बहुत पढ़ा लिखा है मुंबई में, और आमिर खान जो बहुत पढ़ा लिखा है, इन सब के बयानों में एक ही बात है कि इस देश की मेजॉरिटी को पंजों के बल खड़ा रखो, हमेशा इसको अपोलोजिस्टिक रखो, हमेशा ये इस कुंठा में रहे कि हम ये करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूं 2019 के भारत में